दुर्गा देवी के घर में अब फिर से हलचल है, लेकिन इस बार यह हलचल किसी झगड़े की नहीं, बल्कि एक नई उम्मीद की है। आहाना और दुर्गा देवी ने तय कर लिया है कि अब वे अपने परिवार के सहारे खुद की किस्मत बदलेंगी। जब से मिली इस घर में लौटी है, तब से माहौल कभी शांत नहीं रहा। हर दिन कोई न कोई नया बखेड़ा खड़ा हो जाता है। पर अब आहाना ने ठान लिया है कि वह अपने परिवार में टूटे रिश्तों और खाली जेब दोनों को संभालेगी। एक शाम जब सब ड्राइंग रूम में बैठे थे, आहाना धीरे से दुर्गा देवी के पास आई और बोली, माँ जी, हमें अब अपने पैरों पर खड़ा होना होगा। अगर हम सब मिलकर काम करें तो घर की ज़रूरतें पूरी भी होंगी और घर में खुशियाँ भी लौट आएंगी। दुर्गा देवी ने पहले तो सख्त लहजे में कहा, आहाना, तुम्हें हर वक्त कुछ नया सूझता रहता है। कभी कुछ काम, कभी कुछ प्लान। हमें इन सब में मत उलझाओ। लेकिन आहाना ने शांत स्वर में याद दिलाया, मांझी, आपको याद है ना, जब हमने माँ दुर्गा की मूर्ति बनाई थी, तब हमने वादा किया था कि एक दिन हम खुद अपने हाथों से ऐसी मूर्तियाँ बनाएंगे और उन्हें बेचकर घर का नाम रोशन करेंगे। इन शब्दों ने दुर्गा देवी के दिल को छू लिया। उन्होंने चारों ओर देखा। अब घर में सबकी आंखों में एक ही सवाल था, क्या हम यह कर पाएंगे? और तभी उन्होंने सिर हिलाकर कहा, ठीक है आहाना, अगर तुम सब साथ हो तो हम कोशिश करेंगे। आहाना ने तुरंत सौतदा को बुलाया, वही पुराने कारीगर जो मिट्टी से जादू कर देते थे। जब सौतदा घर पहुंचे तो सबकी आंखों में नई चमक थी। यहाँ तक कि पीसी मोनी और पोल्टू, जो हमेशा ताने कसते रहते थे, इस बार खामोश थे। शायद उन्हें एहसास था कि उन्होंने पहले ही ऐसी गलती की है जिससे अब बोलने की हिम्मत नहीं बची। धीरे धीरे पूरा परिवार जुट गया। मिट्टी के गुड्डे गुड़ियां बनते गए। घर में हंसी की आवाजें गूंजने लगीं। तीनों बहुएं मिलकर काम करतीं, गाना गुनगुनातीं, और दुर्गा देवी की निगाहों में बरसों बाद फिर से गर्व झलकने लगा। मिली, जो अब तक अंदर ही अंदर टूटी हुई थी, वह भी मुस्कुराने लगी। उसके चेहरे पर पहली बार सुकून दिखा। लेकिन खुशी के इस माहौल में झर घोलने से बाज नहीं आई पीसी मोनी। वह ताने मारते हुए बोली, अरे वाह मिली, तुम्हारा पति गए कुछ दिन भी नहीं हुए और तुम हंसी ठिठोली में लग गईं। ये सजावट, ये मुस्कानें, क्या यही शोक मनाने का तरीका है? कमरे में सन्नाटा छा गया। सबकी नजरें मिलीं पर टिक गईं, जिसका चेहरा पल भर में उतर गया। तभी आहाना ने दृढ़ स्वर में कहा, बस पीसी मोनी, अगर मिली के बारे में एक शब्द भी और बोला तो अच्छा नहीं होगा। ये घर तुम्हारा जितना है उतना ही मिली का भी है। भूलो मत, इस घर की नींव उसके मम्मी पापा ने रखी थी, तुमने नहीं। पूरा कमरा स्तब्ध था। मिली की आंखों में आंसू आ गए। वह दौड़कर आहाना के गले लग गई और बोली, तुमने आज मुझे सिर्फ बहू नहीं, बेटी जैसा सहारा दिया है। दुर्गा देवी यह सब देखकर भावुक हो उठीं। उनके चेहरे पर पहली बार संतोष था। शायद अब उनके परिवार की बहुएं सच में एक हो गई थीं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब सवाल यह है कि क्या यह नई शुरुआत उन्हें सफलता दिलाएगी, या फिर कोई पुरानी साजिश फिर से उनके रास्ते में आएगी? क्या दुर्गा देवी और मिली के बीच की पुरानी दरार सच में भर पाएगी? और सबसे बड़ा रहस्य, क्या कोई फिर से इस घर की खुशियों पर बुरी नज़र डालने वाला है? जानने के लिए जुड़े रहिए बड़े घर की छोटी बहू के अगले एपिसोड में, जहां हर मुस्कान के पीछे छुपा होगा एक नया राज। मैं, विवेक कपूर, आपको लाता रहूंगा इस सीरियल के आने वाले सबसे बड़े ट्विस्ट्स और अपडेट्स। तो कहानी की हर ताज़ा झलक पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।